You can write down your queries. Sir, now the trend is changing. Yes. How should we make notes? How should we prepare notes of asking? Sir, नोट्स मेकिंग पर है क्वेश्चन सारे। और भी कोई क्वेश्चन है किसी का? चलिए मैं लिख लेता हूँ। नोट्स मेकिंग, सर हाउ दे स्टार्टेड आस्किंग इन अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छा, समर्थ का तो एक ही क्वेश्चन है घूम फिर करके, ट्रेंड चेंज का। और नोट्स मेकिंग अलॉन्ग विद नोट्स, और हाउ टू राइट एस्से। सर प्लीज टेल, क्या एस्से ना ओनली बेरेट पढ़ने से हम प्रीलिम्स एंड मेंस के क्लियर कर सकते हैं? अच्छा, बेरेट की इंपॉर्टेंस। और क्वेश्चन क्या है जल्दी बताइए, कम ऑन कीप राइटिंग, आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। बुक्स किस ऑथर की होनी चाहिए? ऑथर्स हाउ कैन बी, अरे जल्दी क्वेश्चन ओपन करना भी, पढ़ लेते हैं, एक बार मिट गया। हाउ कैन वी नो द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द एग्जामिनर? जजमेंट राइटिंग टेक्स्ट बुक हर सब्जेक्ट की चाहिए। चलिए मैं इसी से लेता हूँ, अब रिपीट हो रहे क्वेश्चन, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए पहली बात कर लेते हैं हम लोग नोट्स मेकिंग की। नोट्स मेकिंग तो ये एक ऐसी रॉकेट साइंस है कीर्ति मैडम, जो किसी को समझ में नहीं आएगी, है ना। इसको हमें जाना पड़ेगा इसरो, इसको हमें जाना पड़ेगा नासा, इसको हमें बहुत बड़ी साइंटिफिक बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, है ना। या तो वो तरीका है, या एक वर्ड है कॉमन सेंस। जस्ट फॉलो दिस एंड यू विल नो हाउ शुड वी प्रिपेयर नोट्स, और कैसे होना चाहिए मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखिए कैसे है, अभी मैं आपको समझाता हूँ, देखिए। और इसी में पढ़ा है पैट, इसमें कई क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और आपको मैं बताता हूँ, अपनी स्टोरी समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जब मैं यूपीएससी तैयारी करने वाला आया था, भाई आप लोग मुझसे 1000 गुना अच्छे हो। आई वॉज जस्ट जीरो इन लॉ, जिसने एलएलबी में कभी लॉ पढ़ा नहीं था। उस जमाने में एल लॉ की कोई कोचिंग थी नहीं, और घर वालों से लड़के आया था सेल्फ कॉन्फिडेंस पे कि यूपीएससी क्रैक करना है तो करना है, लड़ करके आया था। तो कोई घर जाने का कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, और कैसे करना ये भी नहीं पता था। तो किस तरीके से पैटर्न को समझा मैंने, किस तरीके से मैंने नोट्स बनाए, और उसका परिणाम ये रहा। पहला प्रीलिम्स तो फेल हुआ ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मुझे जीएस की तरफ कुछ ज़्यादा ही झुका दिया गया था। 1 साल के अंदर मुझे पैटर्न समझ में आ गया। उसके बाद में बच्चा था, प्रीलिम्स प्रीलिम्स वॉज नेवर ए प्रॉब्लम एटलीस्ट फॉर मी, कि बैडमिंटन खेलते खेलते चला जाऊंगा, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, इतना बड़ा था। वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे हमें करना चाहिए और कैसे आप कर सकते हैं। देखिए पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी प्रीलिम्स से क्वेश्चन दिखाए। अभी देखो क्या होना चाहिए, देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग देख रहे हो, ये क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। आप लोगों से क्या पूछा गया? आर्टिकल नंबर पूछा गया है। और व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? दे हैव गिवन यू, दी फ्यू डिटेल्स या मार्जिन नोट्स दे रखे हैं। अब इससे मुझे क्वेश्चन आ गया, समझ में आ गई बात, कि कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे पूछेंगे जहां पर दे विल आस्क मी द सेक्शन नंबर, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। तुरंत मेरे दिमाग में क्या जाना चाहिए बताओ आप, कि मुझे ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। इज इट कॉन्सेप्ट बेस्ड और फैक्चुअल? इट्स ए फैक्चुअल क्वेश्चन। फैक्चुअल क्वेश्चन की प्रॉब्लम क्या होती है? वी फॉरगेट। 23 था 24 था, ऐसे याद रह जाएगा। तो नाउ आई विल मेक नोट्स लाइक दिस, कि जो मार्जिनल नोट्स हैं मैं अपने बेरेक्ट पे ही वहीं से उनको रटना शुरू कर दूंगा। उसके लिए कोई अलग से नोट्स बनाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी सिनॉप्सिस मेरे बेरेक्ट में बनी हुई है। यस और नो, कम ऑन। तो आई विल स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द बेरेक्ट इटसेल्फ फॉर द प्रीलिम्स पर्पजेस। यहां पर नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। कम ऑन, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपने देखा था, दैट वाज केस बेस्ड क्वेश्चंस।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट इलेबोरेटली इशूड गाइडलाइंस अंडर आर्टिकल 23। निम्नलिखित में से कौन कौन से केसेस में गाइडलाइंस इशू की गई। जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन देखा, इट क्लिक्ड इनटू माय माइंड कि नो, आई शुड हैव, ध्यान से देना नोट्स कैसे बनेंगे, आई शुड हैव ए लिस्ट ऑफ केसेस ओनली ऑन द वन हैंड एंड व्हाट वाज हेल्ड इन दैट केस। तो मैंने नोट्स बना लिए अपने, बनाए मैंने नोट्स ऐसे, कैसे, सीरियल नंबर 1 हेल्ड और केस का नेम, किस केस में क्या कहा गया। एक फंडामेंटल राइट्स में आई कैलकुलेटेड कि 7 to 8 क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन यूपीएससी, आउट ऑफ देम 4 or 5 फ्रॉम केस लॉज। एक महीने तक हैंड रिटन नोट्स बनाए कि दुनिया को छोड़ दिया, सारे क्वेश्चन छोड़ दूंगा लेकिन अब फंडामेंटल राइट्स के केस लॉ का क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने जो नोट्स हैं ऐसे नहीं पूरे इंटायर चेप दिया, वो व्हाट वाज हेल्ड इन व्हाट केस, एंड एक महीने के बाद मेरे पास लिस्ट थी 250-300 केसेस की, जिसको मैंने रटने पे लगा दिया। फिर अब मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है इसका, बस ये। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आते गए, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आते गए, अकॉर्डिंगली मैं अपने नोट्स को बनाता चला गया। सुप्रीम नोट्स बनाने की कोशिश नहीं करी मैंने कि सारे कॉन्सेप्ट को एसिमुलेट करूंगा, कुछ लाइनें यहाँ की क्लब करके कुछ वहाँ के। मेरे जो नोट्स थे वो डायरेक्टली हिटिंग थे एग्जाम की नीड्स के हिसाब से। अब जैसे ये तो मैंने प्रीलिम्स का बता दिया आपको, अब आ जाइए मेंस में। मेंस में वी हैव रिटन द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एवरीवन इन योर एलएलबी एग्जाम्स। वहां पे हमें लेंथी क्वेश्चन लिखना पड़ता है। तो देखो विद इन दैट लेंथी क्वेश्चन देर आर सर्टेन पॉइंट्स जिनको अगर आपको यो लाइन अगर आपको याद आ गई तो यू कैन राइट फ्यू लाइंस अराउंड दैट लाइन। जो की पॉइंट्स हैं, सपोज रेस जुडिकेटा है, क्वेश्चन इज ऑन रेस जुडिकेटा। तो व्हेन आई सॉ माय नोट्स, व्हेन आई रेड माय टेक्स्ट बुक, आई अंडरस्टूड कि मुझे इसमें 3 मैगजीन लिखनी है। और यू कैन वेरी वेल एज्यूम कि आप एग्जाम में क्या भूल जाओगे। अभी तुरंत आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी ऐसी चीज है जो आप एग्जाम में भूल जाओगे। तो मुझे आइडिया लग गया कि भाई 3 मैगजीम्स हैं, ये मैं लिख ही नहीं पाऊंगा, ये रिपीटेडली करना पड़ेगा। तो मैंने पॉइंटर नोट्स बनाए रेस जुडिकेटा के, केवल तीनों मैगजीम लिखी, और जो असेंशियल कंडीशंस हैं उसकी, रेस जुडिकेटा की 6 कंडीशंस हैं, उनको रट लिया बस। और वो केस लॉ का नाम लिखा, केवल केस लॉ का नाम रट लिया बस। अब ये फ्यू लाइंस मुझे याद रहेंगी, रेस जुडिकेटा का कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ चुका है, और मैं इन सब के चारों तरफ अपना एक केस, इसका आंसर बना दूंगा। तो आप देखो मेंस के क्वेश्चन में, मेंस के नोट्स कैसे बने, अकॉर्डिंग टू दी योर नीड, कि आप एग्जाम में कौन कौन से पॉइंट्स को लिखना चाहोगे, वो पॉइंट्स रट लीजिए बस, लिख के रट लीजिए बस, सो दैट आपको वो पॉइंट याद आ जाए। जैसे उसमें एक पॉइंट है कि भाई सेम पार्टीज, तो सेम पार्टीज रट लिया, सेम टाइटल रट लिया, मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू को लिख लिया। अब इनको मैं इलेबोरेट तो कर दूंगा, लेकिन मुझे अगर ये भी भूल गया अगर मैं, तो एग्जाम फिर में लिख ही नहीं पाऊंगा कुछ भी मैं। तो उस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट नीड के हिसाब से क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझना है, तो आपको प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो समर्थ आप जो कह रहे हो कि पैटर्न चेंज हो रहा है, अगर आप 4-5 स्टेट्स का के पैटर्न को टोटलिटी में समझोगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वो पैटर्न किसी ना किसी स्टेट में पहले फॉलो हो रहा था। वो दिल्ली में, दिल्ली का पैटर्न पंजाब में, हरियाणा में तो है ही है, लेकिन दिल्ली पंजाब के पैटर्न को कई बार कई क्वेश्चंस आपको यूपी मिल जाएंगे, यूपी के कई क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे। तो अगर आप टोटलिटी में सबको देखोगे तो नथिंग इज चेंज, नथिंग इज मच चेंज्ड। हाँ, आप स्किप करके जाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। सर जुडिशरी प्रिपरेशन रिक्वायर्स लॉन्ग टाइम टू प्रिपेयर, हाउ टू कीप वन सेल्फ मोटिवेटेड। अच्छा, मोटिवेटेड कैसे रखना है, वेरी गुड। मोटिवेटेड रहने के लिए तो देखो, नेगेटिव मोटिवेशन की बात करते हैं, बड़े अच्छी लाइन है, बड़ा मजेदार चीज आ गई, हाउ टू कीप मोटिवेटेड। देखो एक तो होता है नेगेटिव मोटिवेशन,
एक होता है पॉजिटिव मोटिवेशन। मैं आपको दोनों मोटिवेशन देने वाला हूँ और दोनों आपको हिट करने वाले हैं। नेगेटिव मोटिवेशन तो बहुत भयंकर है भाई। अगर तुमने इस तरीके से नहीं सोचा तो तुम्हारी ज़िंदगी खराब होने वाली है। मैं आई एम टेलिंग यू। और जितने भी वेबिनार में लोग हैं 60 से 40 रह गए, 45 रह गए, है ना, तो कुछ लोग बोर हो गए होंगे या कुछ लोग लगा होगा। देखिए नेगेटिव, ये मेरी लाइन पढ़ करके अगर आप लोगों के अंदर इतना सब्र था तो रुके हैं, तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है अगर आप जज नहीं बने तो। ये बहुत बड़ा नेगेटिव है। क्यों कह रहा हूँ, आप इसको ऐसे समझ लो जैसे समर्थ है। समर्थ भाई साहब की गर्लफ्रेंड है और शादी हो नहीं पाई, बहुत मन था इनका शादी करने का उससे। अब शादी हो गई किसी और के साथ, लेकिन चांस की बात है वो इनके पड़ोस में ही आकर रहने लग गया। इमेजिन हिज टॉर्चर। जिस लड़की से शादी करने वाला था उस लड़की की शादी किसी और से हो गई, रह भी बगल बगल में रही है, भूल भी नहीं सकता उसे अभी ये। जैसे ही घर से बाहर निकलता है वो तुरंत दिख जाती है इसे। सुबह ही दर्द शुरू हो जाता है इसके, ओफ मैंने पापा को क्यों नहीं मनाया, मैंने क्यों नहीं किया ऐसा, आज ये मेरी पत्नी होती। वो दर्द डेली होगा। ऐसे ही है भाई जुडिशरी का ड्रीम। और वो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो दिखता है आपको कोर्ट में जा कर के। अगर आपने की होती यूपीएससी की तैयारी, बनना होता आईपीएस ऑफिसर, बनना होता आईएएस ऑफिसर, नहीं बने तो क्या हुआ। आप डेली लाइफ में कितनी बार आईएएस ऑफिसर से काउंटर करते हैं, नेग्लिजिबल टाइम्स, शायद ही कभी मिलोगे आप। आईपीएस से शायद ही कभी मिलोगे, कोई पुलिस केस ना हो तो। लेकिन आप हो अनफॉर्चुनेटली लीगल प्रोफेशनल। अगर आप जज नहीं बनेंगे तो आप क्या बनेंगे, वकील बनेंगे। आप कोर्ट जाना ही होगा। और जैसे ही कोर्ट में जाएंगे उस सीट पे देखेंगे बैठे किसी को, एक दर्द आएगा आपके दिमाग में, काश मैंने पढ़ लिया होता, काश मैंने बेस्ट ट्राई कर लिया होता। तो भाई मैंने देखा है मेरे पास ऐसे स्टूडेंट भी आती हैं जो 44 ईयर्स की हो चुकी हैं, उनको वो ड्रीम नहीं छोड़ पाते हैं अपना। क्यों, क्योंकि उनको हिट करता है माइंड में। मैंने एक मजाक में बताया है लेकिन फनी तरीके से बताया, लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ आपको ये मैं। या तो आपने ड्रीम देखा ना होता, नहीं तो अपना बेस्ट ट्राई कर दो, नहीं तो जिंदगी खत्म है आपकी। ये एक ऐसा नीड है, वो हिट नहीं करते हैं क्योंकि डेली आप कोर्ट में जाते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी जज ने डांट दिया आपको, किसी ने डर से आपके आर्गुमेंट हो गए, तो आपको फिर गुस्सा आएगा कि मैं क्यों नहीं हुआ जज। आज अगर जज बन जाता तो मैं सुनना नहीं पड़ता मुझे आज, ऐसा ऐसा होता है फिर। इसलिए जज बनना जरूरी है। नेगेटिव मोटिवेशन हो गया, इफ यू वांट टू अवॉइड दैट कंडीशन। एक है, हाँ बनना है लाला, बनना है व्यापारी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक है पॉजिटिव मोटिवेशन। जरा सोच के देखो आप उस लाइफ के बारे में। डेली सोच, रात को सोते हुए ऐसा सोचा करो कि एक दिन आप जज बन जाएंगे, है ना, फिर आपकी लाइफ कुछ ऐसी हुआ करेगी। आप सुबह ही सुबह सो रहे हैं, टिन टिन एक घंटी बजेगी, है ना, फिर पता चलेगा ऑर्डर लिया आया है। ऑर्डर लिया आएगा, आपके घर की पूरी सफाई करेगा, पूरा आपको, आपका खाना पीना बर्तन मांजेगा, नाश्ता करेगा, सारे कर करा करके आपको फिर वो आपके बैग को लेके जाएगा गाड़ी तक, आपको बैठाएगा, वो बंद करेगा, और फिर ड्राइवर जो है गाड़ी लेके आपके साथ चला जाएगा। ये हैं आप। फिर आप वहाँ पहुँचेंगे, सही है। अब ये जो कपड़े पहन के गए, ड्रेस पहन के गए, इसका खर्चा आपने दिया, जो गाड़ी का सरकार ने दिया, ये जो गाड़ी का पेट्रोल है वो सरकार दे रही है, ऑर्डर ली के पैसे सरकार दे रही है, ड्राइवर के पैसे सरकार दे रही है। फिर आप पहुंच गए वहाँ पर, और जाते ही वहाँ पे हटो हटो हटो, सवारे 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 हैं, है ना। ये सोचो आप इस तरीके से, आप ये जब ऐसे सोचेंगे आप तो आपको लगेगा यार कुछ समथिंग गुड, आप अलग से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर आप जाके डायर से बैठेंगे, पूरे सबके सब वकीलों को उठ जाएंगे, क्या 80 साल के, 90 साल के, कितने भी सीनियर हों, दे विल गिव यू रिस्पेक्ट। और फिर एक गरीब गुरबा आपके सामने खड़ा होगा, खड़ी होगी, माई बाप जनाब न्याय दीजिए। और उसकी आंख में जो उम्मीद होगी आपसे, जो काम आप वो कर रहे होंगे, उस समय केवल भगवान से उम्मीद होती है या आपसे होती है, वो उतना इंपॉर्टेंट काम आप कर रहे होंगे। तो वो जलवा और वो काम की इंपॉर्टेंस, फिर ब्रेकफास्ट वो लंच होगा, जो ब्रेक होगा आपका, जो मिलने आएंगे यार दो, चाय पानी खर्चा होगा वो सारा सरकार देगी आपका। तो फिर शाम को आप आएंगे तो फिर दूसरा ऑर्डर ही घर तक छोड़ कर आएगा, फिर आपके रात के खाने पीने सारे इंतजाम करेगा सारे वो। घर में एसी चलाइए, 50% सरकार देगी, घर आपका फ्री है ना, मैगजीन न्यूज़पेपर वो सारे फ्री हैं आपके लिए।
ज़बरदस्त तरीके से आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आप ड्राइंग रूम की सज्जा करनी है, आपके लिए अलग से फंड मिलेगा, है ना। तो आपको इतना पैसा सरकार दे देती है कि आपको पैसे का सोचना नहीं पड़ता। सुविधाएं, रिस्पेक्ट इतनी है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि आपको कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। गर्ल्स के लिए तो खासकर 10 to 5 की जॉब है। तो देर आर सो मैनी पॉजिटिव थिंग्स। अगर आप वैसी लाइफ को जीना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है, आप रात को वैसा सोच लो उस जीवन के बारे में, आपको नींद नहीं आएगी। यू विल बी सो पॉजिटिवली मोटिवेटेड। तो नेगेटिव मोटिवेशन भी दे रहा है और पॉजिटिव मोटिवेशन भी दे रहा है, इनको कंबाइन कर लो, फिर देखो कैसे जज बनते हो आप। और फिर विद डिजिटल अकेडमी यानी कि विजन द्वारा बैठा सामने, आपके काम को इतना आसान कर सकता हूं मैं, अगर आपने फॉलो किया, कि आप सोच नहीं सकते हैं उसको, सोच भी नहीं सकते हैं कितना ईजियर हो सकता है, बशर्ते आपने फॉलो की मेरे ट्रिक्स को। चलिए, मुझे लगता है काफ़ी लोगों के क्वेश्चन का जवाब आ चुका है इसमें। दिस देखा, देखो अनामिका ने कहा कि आई एम 33, ये ट्रू है, होता ही है। अनामिका, मैं बनाता नहीं हूँ चीज़ों को, मैं जो फील करता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है वही शेयर करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ। और क्या था, समझ गए, हो गया। जजमेंट राइटिंग, जजमेंट राइटिंग के लिए सागर उपाध्याय, देखो एक एंटायर वो चाहिए उसके लिए, तो पूरा का पूरा इसमें नहीं समझाया जा सकता ना, उसको तो क्लास ही लेनी पड़ेगी। मोटिवेशन का हो गया सर। हाउ टू डू रिवीजन, लाइक सपोज समर्थ गई तुम्हें तो कितना समझा चुका, आगे बढ़ाओ। अगर मेरी क्लास में तुम्हें यही समझ नहीं आया और रिवीजन का, तो हो गया काम, कर दो। टेक्स्ट बुक हर सब्जेक्ट की, देखिए हाँ, ये क्वेश्चन था बेर एक्ट, एक क्वेश्चन था आपका बेर एक्ट का, मैं लिखा था। एक था बेयर एक्ट का, बेयर एक्ट कितना सफिशिएंट है कितना नहीं है। अगेन मैं ये कहूँगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के सामने मिथ है ये, है ना। कुछ लोग लगता है टेक्स्ट बुक लेटेस्ट केस लॉज के बिना हम जज नहीं बन सकते, नो ऐसा नहीं है। बेयर एक्ट से आपका 80% काम चल जाता है, बशर्ते आपको पता होना चाहिए बेयर एक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए, बस। कोई जनरलाइज आंसर नहीं हो सकता, हर बुक के लिए बेयर एक्ट रिक्वायर्ड है, और कुछ कुछ टॉपिक्स के लिए टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एवरी टॉपिक। ये है जो सिंथेसिस है, जो समअप है, वो ये है कि बेरेट कैन बी यूजफुल अप टू 80%, बट टेक्स्ट बुक इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर फ्यू टॉपिक्स। वह हर टॉपिक के लिए टेक्स्ट बुक की ज़रूरत नहीं है, कुछ टॉपिक्स के लिए टेक्स्ट बुक की ज़रूरत होती है। वो आपके एक्सपर्ट कोच को पता होना चाहिए वो किस तरीके से गाइड करता है। लेकिन बहुत ज़्यादा जाकर के रिसर्च करना, बहुत ज़्यादा तरीके से लेटेस्ट केस लॉ के पीछे भागना, उसकी ज़रूरत नहीं है, ये है। अच्छा, और देखो भी, गॉट इट और नॉट ज्योति? हाँ, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन का मैं समझा चुका हूँ रोहित। बुक्स की ऑथर की किसकी बुक, अच्छा बुक्स किस ऑथर की होनी चाहिए, आलोक लिख सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन JN पांडे, IPC SN मिश्रा, CRPC केलकर, CPC टकवानी, कॉन्ट्रैक्ट टॉट्स और पार्टनरशिप RK बांगिया सफिशिएंट है। TPA में त्रिपाठी या सिन्हा। तो ये कुछ बुक्स हैं, वरना फिर आप एक काम करना, लिस्ट हम लोग लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे, आप पिन कर देना व्हाट्सएप मैसेज पे छोड़ देना, विल प्रोवाइड यू द लिस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक एंड नेम ऑफ द ऑथर्स। आगे क्या है देखो, रोहित का क्या था, ये ओनली, हाँ ये क्या है, सोमेंद्र प्रताप दास, हाउ टू राइट एसे। हाउ टू राइट एसे की मैं, देखिए उसके लिए क्लास होनी चाहिए प्रॉपर, लेकिन मैं आपको जनरलाइज्ड एक वो दे देता हूँ। देखिए हाउ टू राइट एसे का, जिस भी आप एग्जाम में जा रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर्स के ऐसे को एक लिस्ट बना लीजिए, आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को चॉइस देते हैं। वो 3-4 चॉइस देते हैं, उसमें से एक लिखना होता है। हो सकता है आप ये समझ पाए कि एक वन ऐसे इज रिलेटेड टू द वुमेन, या फिर एनवायरनमेंट, या फिर लीगल इश्यूज। वो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से इश्यूज पर किन किन ब्रॉडर उससे टच करते हुए ऐसे देता है। तो एक तो आप सेलेक्ट कर लीजिए किस फील्ड के ऐसे को आपको तैयार करना है।
दूसरा फिर कुछ टॉपिक्स को आपको काफी डिटेल में जाके पढ़ना होगा, कितने जो मल्टीपल डायमेंशंस हो सकती हैं। मतलब ऐसे में ये देखा जाता है कि कितने मल्टीपल डायमेंशन से आप उस इशू को सोच सकते हैं। जैसे मैंने अपने यूपीएससी में सेलेक्ट किया था वुमेन, मुझे आइडिया नहीं था वुमेन के आस्पेक्ट इतना भी तरीके से सोचा जा सकता है, इतनी प्रॉब्लम्स है वुमेन के लिए। मैं तो मेरी तो थिंकिंग ही चेंज हो गई थी उस बार, उसके बाद में तो आपको पहले अपने टॉपिक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से फील्ड्स, आई मीन लीगल फील्ड है, जैसे लीगल फील्ड में हो गया कौन कौन आज की डेट में कौन से हो सकते हैं टॉपिक्स। ये हो सकता है कि जैसे एलजीबीटी है ना, गेज राइट्स का हो गया, इनके बारे में हो सकता है। और जैसे आजकल ये जो चल रहा है डेमोक्रेसी इन थ्रेट, तो डेमोक्रेसी अपने आप में एक वो हो सकता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर हो सकता है, ठीक है। और जैसे जो आज की डेट में जितने भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और उसका पता कैसे चलेगा आपको, इसमें कोई गैस वर्क नहीं है। आप न्यूज़पेपर देखिए, न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल्स हैं, एडिटोरियल्स कौन कौन से इश्यूज को टच कर रहे हैं, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से इश्यूज आजकल रेलिवेंट है एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपने टॉपिक चुन लिया, उस टॉपिक के डिफरेंट डायमेंशंस, किन किन पॉइंट से किस किस तरीके से एक इशू को सोचा जा सकता है, वो आपको, आपका जो एनलाइटनमेंट है, आपका जो विजन ब्रॉड करना है, वो आपका होता है हमेशा एडिटोरियल्स को पढ़ने से, अच्छे अच्छे न्यूज़ प्रोग्राम्स को, डिस्कशन को सुनने से। वो नहीं जो आपके प्राइम टाइम में लड़ते झगड़ते दिखा देते हैं पागलों की तरह से, वो नहीं। जहाँ बीबीसी हुआ, जहाँ अलग अलग उसमें जो इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होते हैं, डिफरेंट तरीके से एक इशू को रेज किया होता है, डील किया होता है, उनको देखना होता है। तो दूसरा एस्पेक्ट ये हो गया, पहला हुआ सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, दूसरा हुआ डिफरेंट डायमेंशंस, एंड थर्ड हुआ उसको कोहेरेंट तरीके से लिखना। सिंपल लैंग्वेज हो लेकिन कोहेरेंट हो, कनेक्शन हो, मतलब जो प्रीवियस लाइन से जो नेक्स्ट लाइन है उनमें क्वांटिटी फील होनी चाहिए, तब आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे उसको। इन 4-5 पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तो ऐसे में यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। एंड आई कैन अश्योर यू कि अगर आप लोगों ने उन ट्रिक्स को फॉलो कर लिया तो आपको फिर ये जो जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में कि कैसे नोट्स बनाने चाहिए, कैसे रिवीजन करना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन का जवाब आपको उन कोचिंग में ऑलरेडी वीडियो से मिल जाएगा। जस्ट आपको क्या करना है, रिवीजन, मतलब उसको उन ट्रिक्स को फॉलो करना है। आप लोगों को जिसको इंटरेस्ट हो कोचिंग में, हर एक स्टूडेंट के लिए, प्रोफेशनल के लिए, हाउसवाइफ के लिए, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए, हर एक स्टूडेंट की समस्याओं का, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे कोर्सेज में दिया गया है, टेलर मेड है। जो हमारा प्री रिकॉर्डेड वीडियो क्लास है, बहुत इफेक्टिव कोर्स है, और उसको आप सभी लोग कर सकते हैं, 24/7 कहीं पढ़िए, स्टडी एनी सब्जेक्ट एनी टाइम कॉन्सेप्ट है उसमें। तो बाकी पता कर लीजिएगा आप लोग कितने लोगों को लगा कि हाँ ये हेल्पफुल है आपके लिए। कुछ कुछ आज को लगा कि आपने सीखा है मेरे साथ यहाँ पर। तो मैं आपको एक लिंक भेजवाऊंगा, मेरी गुरु दक्षिणा भेज दीजिएगा। उस लिंक में आपने कोई पेमेंट नहीं करनी है, उस लिंक में आपको एक गूगल रिव्यू भेजना है, माई सेल्फ विजयन वर्मा। आप मेरी बुराई जितना करना चाहें कर सकते हैं, यही मेरी गुरु दक्षिणा है आप लोगों से। प्लीज़ अपना एक गूगल रिव्यू जरूर ड्रॉप कीजिएगा, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ऐसे एफर्ट्स हमें और भी करने चाहिए। थैंक यू नीरज, थैंक यू। सो बैंड अप करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।